हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी से जुड़े हुए एक ऐसे बैंक की जो काफ़ी न्यूज में रहता है। ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई न्यूज इसके ऊपर आती है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट उसका बैंक निफ्टी के साथ भी कोई अभी कोरिलेट नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है तो वो स्टॉक जो है नीचे जाता ही है। बैंक निफ्टी ऊपर आता है तब भी वो कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। एक डाउन साइड में बिल्कुल वो बना हुआ है, अच्छा मोमेंटम उसने पकड़ा था। बात कर रहे हैं हम जेस बैंक की। जेस बैंक जिसने 12-13 रुपए के आसपास से अच्छा मोमेंटम पकड़ा था और 20 रुपए को क्रॉस किया था। तो अब अगेन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 12 रुपये 30 पैसे के आसपास का था 5 नवंबर को, और इसने जो हाई लगाया था 20 रुपये 45 पैसे का लगाया 10 दिसंबर को। तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से पकड़ा था और एक अच्छी उम्मीद बनी थी कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। बट यहाँ से अगेन देखेंगे इस लेवल के ऊपर इसने कंसोलिडेट किया और 17 रुपए के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया था। 17 रुपए के लेवल को इसने ब्रेक किया जब रिजल्ट्स आए थे। तो रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, बट उसके साथ एक न्यूज़ थी जो फंड रेजिंग की। फंड रेजिंग का सभी को ये डर था कि कोई एफपीओ पहले की तरह आएगा। यहाँ पर जो स्टॉक था काफ़ी फिसलता हुआ नजर आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एफपीओ आया था जब ये स्टॉक जो है 29-30 रुपए के आसपास काम करता था और फंड रेज किया गया था। वहां से जो स्टॉक है वो 11 रुपये 70 पैसे और 12 रुपए से भी नीचे फिसलता हुआ नजर आया था। अगेन स्टॉक ने यहाँ से मोमेंटम पकड़ा, एक कंसोलिडेट किया अच्छा खासा, यहाँ से मोमेंटम पकड़ा और स्टॉक ऊपर आया। अगेन जो रिजल्ट थे ठीक ठाक थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक था, हर वर्टिकल इसका अच्छा काम कर रहा था, मैनेजमेंट अच्छी काम कर रही है, फंडामेंटल को चेंज किया जा रहा है। बट जो फंड रेजिंग की जो न्यूज आई उसके बाद से जो है एक सेंटीमेंट जो है वीक होते हुए नजर आए कि शायद ये पहले के एफपीओ की तरह 27-28 रुपए से 11-12 रुपए तक आएगा। और सेकंड जो ब्रोकरेज हाउस की जो नेगेटिव पूरी की पूरी टारगेट्स थे 5 रुपए के इलारा कैपिटल की तरफ से कि इससे नीचे जा सकता है 14 रुपए 13 रुपए 11 रुपए 8 रुपए, इस टाइप के जो टारगेट्स दिए गए वहां से सेंटीमेंट और भी बिगड़ता हुआ नजर आया। और थर्ड था जो एनपीए जो बताया जा रहा था कि रिकवर कर सकते हैं या रिकवरी हो सकती है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई और स्टॉक ने 17 रुपए के लेवल को ब्रेक किया और 15 रुपए को टच किया। 15 रुपए को टच करने के बाद अगेन एक रेंज बाउंड होता हुआ नजर आया और 16 रुपए 17 रुपए के आसपास ये 15 से 17 रुपए के बीच में घूमता हुआ नजर आया। बट 17 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था जो हमने पहले भी वीडियोज बनाई थी। और 15 रुपए के लेवल को ये अगेन रीटेस्ट करेगा, हमने ये भी बताया था। और अगेन 15 रुपए के लेवल और 14 रुपए 90 पैसे पे नजर रखनी चाहिए। अगर 14 रुपए 90 पैसे को ब्रेक करता है, नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर ये नीचे आ सकता है। यहीं पर एक न्यूज फिर आती हुई नजर आई जब ये स्टॉक 16 रुपए 90 पैसे 70 पैसे के आसपास था कि जो एआरसी ये ला रहे थे एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कंपनी जो बना रहे थे, पूरा रिस्ट्रक्चर किया जा रहा था एनपीएस वगैरह को, जिसके अंदर बाहर की ओवरसीज कंपनी भी पैसा लगा रही थी। 1000 करोड़ जेस बैंक और 2500 करोड़ के आसपास ओवरसीज कंपनी लगा रही थी। वो जो है आरबीआई की तरफ से उसे मंजूरी नहीं मिली और वहां से प्रेशर फिर बनता हुआ इसके ऊपर नजर आया और स्टॉक ने जो 14 रुपए 90 पैसे का जो साइकोलॉजिकल एक लेवल था उसको ब्रेक किया, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद ये 14 रुपए 10 पैसे 5 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी जैसे हमने आपको बताया कि जो फंड रेज था, रिजल्ट्स थे, एनपीए है, वहां से प्रेशर बनता हुआ नजर आया। अगेन जो है आईआरसी की जो न्यूज थी वो इसके लिए सही साबित नहीं हुई। आरबीआई से जब रिजेक्शन हुआ तो स्टॉक फिर फिसलता हुआ नजर आया और अगेन ये है एक बाइंग जोन के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। अगर कोई भी बैड न्यूज इसके अंदर आती है या बैंक निफ्टी तो सपोर्ट इसे कर ही रहा है। आप देखेंगे कि जो फ्राइडे का सेशन था उसके अंदर 0.94% के आसपास 311 पॉइंट बढ़ के ये बंद हुआ है 3318 के ऊपर के लेवल से जरूर ये फिसला है बैंक निफ्टी भी। अगर बैंक निफ्टी की रेंज देखेंगे जो 52 वीक हाई है 37,708 है, वहां से जो है ऑलमोस्ट 3400 पॉइंट के आसपास जो है बैंक निफ्टी भी फिसलता हुआ नजर आया। बट अगर आप जेस बैंक की बात करेंगे तो फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे 0.70% के आसपास की गिरावट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर बढ़ता है तो ये बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है, गिरता है तो ये ज्यादा गिरता हुआ नजर आता है। तो जो न्यूज है वो मैंने आपको बताई। और वॉल्यूम्स के ऊपर हम बात करें तो 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 9 करोड़ के आसपास का निकल कर आता है और जो फ्राइडे के सेशन में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो 10 करोड़ 67 लाख के आसपास वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हुए हैं और बीटा जो है 0.48 के आसपास का निकल कर आता है। अगर हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज वगैरह की तो पिछले 2-3 सेशन से 14 रुपये 70 पैसे के आसपास जरूर इसकी डिलीवरी जो राइज हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45.1 के आसपास आई थी। बट नेक्स्ट डे भी आप देखेंगे जो जैसे जैसे स्टॉक गिरा तो डिलीवरी जो है 46.1 के आसपास आ रही थी। तो जैसे जैसे स्टॉक गिरा तो डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी सी इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई। बट यहाँ पर आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में अगेन डिलीवरी ड्रॉप होती हुई नजर आई और जो है 3 दिन से लगातार जो स्टॉक है वो 14 रुपये 90 पैसे का जो एक
सपोर्ट पहले बना हुआ था, अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये स्टॉक जो है 14 रुपये 90 पैसे से नीचे काम कर रहा है। 3 दिन हो गए हैं इसे नीचे काम करना। तो 3 दिन अगर कोई स्टॉक किसी एक साइकोलॉजिकल बैरियर से नीचे काम करता है तो उसे वीकनेस मानी जाती है। और ये स्टॉक जो है अगर अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाता है तो 12 रुपये 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक जो है फिसलता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले भी बताया था कि अगर ये 14 रुपये 90 पैसे को ब्रेक करता है तो इस कैंडल का जो हाई है 12 रुपये 90 पैसे, इसको ये अगेन टेस्ट कर सकता है। ये जो गैप है इसके बीच का, तो यहाँ पर ये जो है इसको टेस्ट कर सकता है 12 रुपये 90 पैसे को। एक बाइंग जोन के आसपास से जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि काफी करेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। ऊपर के लेवल से आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर फंड रेजिंग और रिजल्ट्स जो एनपीए की न्यूज थी, ब्रोकरेज हाउस की न्यूज थी, वहां से गिरावट आई। यहाँ पर एआरसी की वजह से गिरावट आई और ये स्टॉक जो है काफी अब नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। 12 रुपये 90 पैसे के लेवल के ऊपर बिल्कुल अब इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, यहाँ से फिसलता हुआ ये नजर आ सकता है। अगर हम टेक्निकल की भी बात करें तो आप देखेंगे मूविंग एवरेज जो है वो 14 माइनस की तरफ दिखा रही है, सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है। एक न्यूट्रल है और 0 बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। अगर ऑसिलेटर्स की भी बात करें तो 9 न्यूट्रल है, एक बाय और एक सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट मूविंग एवरेज कोई भी इसको अभी बाय की तरफ इंडिकेट नहीं कर रही है कि यहाँ से भी स्टॉक जो है फिसलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि काफी इसने अहम जो सपोर्ट थे 17 रुपये का, अगेन 14 रुपये 90 पैसे का 2 सपोर्ट जो है ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी और अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम समरी को मिलाएं, जो 26 इंडिकेटर्स हमने लगाए हैं उसके ऊपर अगर देखेंगे तो सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि कोई भी अभी नियर टर्म में अगर बैंक निफ्टी करेक्ट करता है, जिस हिसाब से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ भी ऊपर से करेक्शन आती है तो ये करेक्ट ज़्यादा करेगा और ये नीचे जा सकता है। तो सेल करके इसे नियर टर्म के लिए चलना चाहिए। लोअर लेवल के ऊपर आप इसे दोबारा से अकोमोडेट कर सकते हैं और ये अगेन मोमेंटम दिखा सकता है। फंडामेंटल्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। अभी 1 साल के आसपास का टाइम हुआ है, क्योंकि लास्ट मार्च में हमने देखा था जो सारा का सारा इसका रेजोल्यूशन प्लान था, जो नए चेयरमैन एमडी वगैरह बनाए गए थे, वो पिछले मार्च की न्यूज थी। अभी 1 साल हुआ है, चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स अब अनाउंस करेंगे। तो फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। सभी वर्टिकल्स जैसे कासा के ऊपर ये काम कर रहे हैं, एनपीए के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। बट टेक्निकल्स जो बोल रहे हैं वो अभी न्यूज कोई फेवरेबल नहीं आ रही है, जैसे एआरसी की है या एनपीए से रिलेटेड है। आने वाले टाइम में देखना होगा, न्यूज के ऊपर नजर रखनी होगी। कोई भी रिवर्सल इसके अंदर आता है तो इसको ऊपर के लेवल पे 18 रुपए के आसपास भी ले जा सकता है। अगर हम देखें तो पहली जो लाइन है, अगर हम ड्रॉ करें, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहीं से हमने आपको बताया था कि ये जो है इन लाइंस को ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है और अब ये इस लाइन से काफ़ी नीचे फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर नीचे के लेवल्स पे आप देखें तो इस लेवल पे हमने बताया था कि 14 रुपये 90 पैसे को अगर ये ब्रेक करता है तो इसके नीचे क्लोजिंग आना वो काफ़ी वीकनेस इसके अंदर कर सकती है। आप देख सकते हैं 3 दिन से इसके नीचे ही क्लोजिंग आ रही है, तो ये जो गैप है इसको फिल करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 12 रुपये 90 पैसे के आसपास का बनता है। तो ये स्टॉक अब इस लेवल तक भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी अहम सपोर्ट से ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अगर हम बात करें जो एटीआई का बॉन्ड होल्डर्स की न्यूज़ थी, वो भी इसका बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडमिट्स कर ली है, जो कि 160 करोड़ के आसपास का क्लेम्स बनते हैं। विदाउट इंटरेस्ट है ये अभी 160 करोड़, तो जिसके अंदर सेबी को और आरबीआई को टाइम दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से 1 महीने का, जो कि 26 अप्रैल को अब इसकी हियरिंग होनी है। तो किस टाइप के उसके अंदर भी निकल के आती हैं चीज़ें, जिसको राइट ऑफ किया गया था पिछले मार्च में जब पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी। तो एटीआई बॉन्ड होल्डर्स ने उसको अप्लाई किया है, अप्रोच किया है बॉम्बे हाई कोर्ट को। वहाँ से बोला गया कि 160 करोड़ रुपए इनको जमा करवाने चाहिए और जो शेयर होल्डर्स हैं एटीआई बॉन्ड होल्डर्स, उनको देने चाहिए। तो ये 26 अप्रैल को नेक्स्ट सुनवाई होगी, तो इसके ऊपर सेबी और आरबीआई किस टाइप से अपना रुख रखते हैं उसके ऊपर भी हमें देखना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया 10,000 करोड़ का जो था मेजोरिटी के साथ जो फंड रेजिंग थी वो मंजूरी हो गई थी। तो न्यूज़ काफ़ी अच्छी पहले भी आई है कि लार्ज कैप में इसे इंक्लूड कर लिया गया है एएमएफआई की तरफ से, और अब म्यूचुअल फंड की रडार पर होगा। यहाँ से काफ़ी अकोमुलेशन हो सकती है लोअर लेवल के ऊपर, जिस स्टॉक काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आपने देखा कि न्यूज जैसी भी आ रही हैं, जैसे आपने देखा यूपीआई की ट्रांजैक्शंस हैं, उसके अंदर येस बैंक काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ से काफ़ी रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, तो उस टाइप की भी अच्छी न्यूज़ थी। बट स्टॉक में उसका कोई रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद आप देखेंगे आरबीआई रिजेक्ट्स येस बैंक्स एआरसी प्लान साइट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से स्टॉक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना था, क्योंकि एक उम्मीद जगी थी शायद ये
रिस्ट्रक्चर करेंगे सब लोन्स को और स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, एनपीए काफ़ी कम होते हुए नजर आएंगे। बट जो आरबीआई की तरफ से रिजेक्ट किया गया वहाँ से काफ़ी जो है इसके ऊपर प्रेशर बनता हुआ नजर आया। अगर हम देखें अब जो मार्केट कैप है 35,202 के आसपास का है और फंडामेंटल अभी आपको कुछ भी इसके अंदर अच्छे नज़र नहीं आएंगे। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कब आ सकते हैं इसके, अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ अब 10-12 तारीख से जो रिजल्ट सेशन है वो स्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे कि 22-23 जो तारीख बनती है उसके आसपास, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 23 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट्स दिए थे, यानी 23 दिन के बाद जो रिजल्ट्स थे, यहाँ पर भी आप देखेंगे 22 जनवरी को रिजल्ट्स आए थे। तो अब जो है 22-23 अप्रैल के आसपास रिजल्ट्स आ सकते हैं इसके। तो रिजल्ट्स किस टाइप के होते हैं, वहाँ पर किस टाइप के पूरे अनाउंसमेंट्स होते हैं एनपीओ को लेके या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को लेके या फंड रेज को किस टाइप से यूटिलाइज करेंगे, कैसे फंड रेज करेंगे और उसके ऊपर किस टाइप की न्यूज आती है उसके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। तो अब जो लेवल्स मैंने बताए आपको, उन लेवल्स के ऊपर आपको बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 14 रुपये 90 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देता है और 3 दिन तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मेंटेन करता है, सस्टेन करता है 14 रुपये 90 पैसे को 3 दिन तक इसके ऊपर, तभी आपको इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। अदरवाइज ये स्टॉक जहाँ से भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिसलता हुआ आपको नजर आएगा, जो कि रीटेस्ट कर सकता है 12 रुपये 90 पैसे को आने वाले दिनों में। बट जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं न्यूज के ऊपर जरूर नजर रखें और लोअर लेवल के ऊपर धीरे धीरे अकोमुलेट करना, एक साथ पैसा इसके अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि पहले भी जो स्टॉक था हमने ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि 12 रुपये 90 पैसे तक आएगा, बट हमने ये बताया था कि 14 रुपये 90 पैसे 17 रुपये को पहले ब्रेक करेगा, पहले 17 रुपये को ब्रेक करेगा तभी ये स्टॉक नीचे फिसलेगा और 14 रुपये 90 पैसे तक आ सकता है। इसने 14 रुपये 90 पैसे को ब्रेक किया, तब हमने बताया कि 12 रुपये 90 पैसे तक नेक्स्ट लेवल बनता है। इसलिए कभी भी किसी भी शेयर के अंदर एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसे टुकड़ों में ही पैसा लगाना चाहिए और अपना जो है डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए पोर्टफोलियो। कभी भी एक शेयर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी टाइम से ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये अच्छे लेवल्स दिखाए, बट अभी ये पेशेंस की जो है आपकी टेस्टिंग होगी इसके अंदर और आने वाले टाइम में किस टाइप से रिजल्ट्स देता है, क्योंकि रिजल्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट बाय ऑन डिप की ही पॉलिसी रहेगी और न्यूज़ के ऊपर और लेवल्स के ऊपर जरूर आप नजर रखिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स सिर्फ बाइंग जोन के अंदर ही इसके अंदर इन्वेस्ट करें या फिर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने बताया 14 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तब इन्वेस्ट करें, या फिर 12 रुपये 90 पैसे के आसपास स्टॉक आता है तब इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और जो ट्रेडर्स हैं उनको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए 14 रुपये 90 पैसे के ऊपर। जब इसने 3 दिन तक क्लोजिंग दी थी, आप देख सकते हैं 14 रुपये 90 पैसे, यहाँ पर 14 रुपये 90 पैसे के ऊपर ही क्लोजिंग दी और जैसे इसको ब्रेक किया तो स्टॉक काफ़ी नीचे फिसलता हुआ नजर आया। तो हमेशा जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।